The students of 11th class, exercise 1.1, question number 3. Prove that conjugate of z is equal to z if z is a real. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम दो तीन चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था कि एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको यूं लिखते हैं a प्लस एयोटा b, या बेटा आप इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस b एयोटा, दोनों तरह से ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो रियल पार्ट है वो कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट वो कौन सा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिखते हैं रियल ऑफ z, इस तरह से स्टूडेंट्स लिखते हैं और पढ़ते हैं रियल ऑफ z। तो एयोटा के बगैर जो नंबर लिखा होगा वो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, और जो एयोटा के साथ लिखा गया नंबर होता है उसको इमेजिनरी ऑफ z कहते हैं। तो b इज अ रियल पार्ट, सॉरी a इज अ रियल पार्ट एंड b इज अ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, अच्छा एक ये चीज तो क्लियर होगी। अब एक और चीज जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये z है, आप इसके कॉन्जुगेट के ऊपर ऐसे बार लगाएंगे, उधर भी बार लिखेंगे a प्लस एयोटा b और बार। ठीक है, इस साइड से जब बार हटाएंगे तो एयोटा के साथ वाला साइन आप चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस एयोटा b। तो ये बेटा आपके पास z का कॉन्जुगेट है। ठीक है, अच्छा अब आप अगर देखें तो z लिखा है a प्लस एयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट है a माइनस एयोटा b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली z और उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे जो हमने चीज प्रूव करनी है वो बेटा आपके पास ये है कि z बार इज इक्वल टू z। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल नंबर। तो प्रूव करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगर बेटा z आपके पास इस तरह से लिखा हो 3 माइनस 4 एयोटा, ठीक है जी, आप इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो वो आएगा z बार इज इक्वल टू 3 एयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज करना है प्लस 4 एयोटा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन एक सूरत है कि अगर z में सिर्फ रियल पार्ट गिवन हो, इमेजिनरी पार्ट गिवन ही ना हो। ठीक है, फर्ज करें z आपके पास लिखा हो जस्ट 3। ठीक है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, आपको पता है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 एयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट जब लेंगे तो आप क्या करते हैं कि एयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, और अगर एयोटा के साथ 0 लिखा हो तो 0 का कौन सा साइन होता है, तो चेंज फिर क्या करेंगे, तो इट मींस इसको आप यूं ही लिख देंगे 3 प्लस 0 एयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये आपके पास z बार जो है ये भी आपके पास 3 आ गया, z 3 था तो ये भी 3 था। इस सूरत में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो ये वाली सिचुएशन यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, जब ये वाला वर्ड आता है इसको इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं। जब ये वाला वर्ड आता है तो फिर आपके पास दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले हमें ये गिवन है और हमने ये वाला पोर्शन जो है ये प्रूव करना है, फिर स्टूडेंट ये गिवन को रख के ये वाला जो है हम प्रूव करेंगे। तो दो प्रूफ्स इसमें यहां पे हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन दैट z bar is equal to z and is to prove z is real। ठीक है जी, अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, z को जो है वो रियल आपने प्रूव करना है। तो उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू a प्लस b एयोटा। ठीक है, अब आप इसका कॉन्जुगेट लिख लें। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे z बार इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस b एयोटा। ठीक है जी, अब हमें ऊपर जो कंडीशन थी जो गिवन था वो ये है कि z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z।
तो हम लिखेंगे z बार इज इक्वल टू z, फिर दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये है आपके पास a माइनस बी एटा और ये है आपके पास a प्लस बी एटा। ठीक है जी। तो अब आप क्या करें, a माइनस बी एटा, ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको उठा के इधर ले आए, माइनस a माइनस बी एटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये दोनों आपस में कट गए, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2b एटा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये तीन चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर आ रहा है 0। ठीक है, तो इनमें से हमने देखना है कि 0 कौन है। तो क्या आप मुझे बताएं, -2 जो है वो 0 हो सकता है? नॉट। क्या एयोटा 0 हो सकता है? वो भी नहीं, क्योंकि एयोटा आपने पढ़ा हुआ है कि एयोटा की वैल्यू जो है वो -1 अंडर रूट होती है। ठीक है, तो वो फिर 0 तो ना होगा। तो आप ये भी लिखेंगे कि एयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, सो b बच जाता है, तो b फिर क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो b की वैल्यू 0 आई है ये आपने यहां पे पुट करनी है। ठीक है जी। तो लिखेंगे z इज इक्वल टू a प्लस b की जगह पे 0 पुट करेंगे और साथ एयोटा लिखेंगे, तो z इज इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक है जी। तो a क्या है आपके पास, मैंने शुरू में आपको बताया कि a जो है वो कंप्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, z का रियल है, तो इट मींस ये शो हो गया कि z इज रियल। ठीक है जी। तो आपने लिखना है सो z इज रियल। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसका कन्वर्स, इसका उल्टा आपने प्रूव करना है। तो लिखेंगे कन्वर्सली। अच्छा, अब आप गिवन लिखेंगे, गिवन दैट z is real and z या z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट। ठीक है जी। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है, रियल हमें गिवन ये है, आपने लिखना है सिंस z इज रियल। ठीक है जी। z आपके पास अगर रियल है तो फिर z किसके इक्वल होगा, z होगा a प्लस 0 एटा। z इस तरह से होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे z इज इक्वल टू 3 था तो उसको हम लिख सकते थे z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 एटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका कॉन्जुगेट जब लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, ऊपर बार लगाएंगे तो z बार इज इक्वल टू a प्लस 0 एटा। ठीक है जी। तो यानी z और z बार जो है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। स्टूडेंट इसके साथ 0 लिखा है तो 0 का कोई साइन नहीं होता, ना तो 0 पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, वो न्यूट्रल होता है, तो उसका फिर साइन भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये a है तो ये भी आपके पास a आ गया। ठीक है जी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि z बार इज इक्वल टू z। ठीक है जी। z बार किसके इक्वल आया, z के। तो यही हमने शो करना था, प्रूव करना था, एंड पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नंबर 4 इसमें लिखा है फॉर z बिलोंग्स टू c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शो दैट z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो इसमें स्टूडेंट एक बार क्लियर कर दूं कि z जो है ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं हम z से। ठीक है जी। और c जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो अब हमने शो ये करना है कि z और 2 पे डिवाइड करें, देन जो आंसर आएगा वो z का रियल पार्ट आएगा। ठीक है जी। तो देखें जरा, मैं इधर लिख दूं कि z आपके पास अगर हो a प्लस बी एटा, तो स्टूडेंट्स इसका जो रियल पार्ट है वो a है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो b है। तो इट मींस हमारे पास जो आंसर आएगा वो a आएगा। ठीक है जी। जब हम प्रूव करेंगे तो लिखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड z प्लस z बार ओवर 2। ठीक है जी। अब z क्या है लिखेंगे जी, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी एटा। अब स्टूडेंट्स आपने उसका कॉन्जुगेट लिखना है, कॉन्जुगेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी एटा। ठीक है जी। कॉन्जुगेट में एटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज कर देते हैं।
अब आप इन दोनों को प्लस कर लें, लिखें z प्लस z बार, तो ये आ जाएगा a प्लस बी एओटा प्लस a माइनस बी एओटा। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स ये आपस में कट गए, तो वी गेट a प्लस ए, तो 2a। अब लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था ओवर 2, तो आपने ये जो सम फाइंड किया है यानी z प्लस z बार, इसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो आप लिखेंगे z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2a ओवर 2। तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू a। ठीक है जी। और a क्या था, a रियल ऑफ z है। ठीक है जी, तो इसको आप लिख देंगे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, हेंस शोन। ठीक है जी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, a क्या है रियल ऑफ z, ये यहां पे आप लिख दें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अब लिख दें जी हेंस शोन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, इसमें लिखा है z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 एओटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। यानी z में से उसके कॉन्जुगेट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें और 2 एओटा पे डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो z का इमेजिनरी पार्ट आएगा। अब z का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है वो मैं लिखता हूं, ये देखिए जरा, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा, तो स्टूडेंट्स इसमें जो z का रियल पार्ट है, जो एओटा फ्री नंबर होता है उसको रियल पार्ट कहते हैं, और जिसके साथ एओटा लिखा होता है उसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जो साइड है इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो बी आना चाहिए। ठीक है जी, जो कि z का इमेजिनरी पार्ट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z माइनस z बार ओवर 2 एओटा। तो स्टूडेंट्स पहले आप लिखें लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा, फिर आप उसका कॉन्जुगेट लिखें, तो कॉन्जुगेट में ये वाला साइन चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस बी एओटा। ठीक है जी। अब आप z में उसका कॉन्जुगेट जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, लिखें z माइनस z बार इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा माइनस a माइनस बी एओटा। तो माइनस की वजह से बेटा चूंकि साइन चेंज होते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली जो बाद वाला जो है नंबर है इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। तो इधर लिखेंगे a प्लस बी एओटा एज इट इज, ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस बी एओटा। ठीक है जी। तो ये a जो है ये माइनस a से कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2b एओटा। ये आपके पास आया z माइनस z कॉन्जुगेट। द डिफरेंस बिटवीन z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज 2b एओटा। अब हमने क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 2 एओटा पे दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो करें डिवाइड। इसको लिखेंगे z माइनस z बार ओवर 2 एओटा इज इक्वल टू 2b एओटा ओवर 2 एओटा। तो स्टूडेंट्स 2 से कट जाएगा, एओटा एओटा से कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा z माइनस z बार ओवर 2 एओटा इज इक्वल टू b। और b क्या है, b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। आप लिखें कि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 3, इसमें लिखा है मॉडुलस ऑफ z या मॉड ऑफ z और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z का कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 2 साइड्स हैं, तो दोनों साइड्स हमें प्रूव करनी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव लिखेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे। तो इसमें बेटा सबसे पहले आप लिखोगे कि z क्या है, तो लिखेंगे लेट z इज अ a प्लस बी एओटा, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी। अब आपने इसका मोड फाइंड करना है। ठीक है जी। तो उसका फॉर्मूला है, अगर z आपके पास स्टूडेंट्स x प्लस एओटा y लिखा हो, तो उसका मॉडुलस जो है वो फाइंड करने का तरीका ये है
कि आप इन दोनों का स्क्वायर लें और ऊपर स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला है। तो इधर भी हम इसी तरह करेंगे, z का जो मॉड है वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ z का मॉड नहीं है, ऊपर उसका स्क्वायर भी लिखा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, लिखेंगे जी z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको आप नंबर 1 कहें। ठीक है जी। अब आप जो राइट हैंड साइड है उसको प्रूव करते हैं, उसको लिखते हैं, लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z डॉट z का कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स इसमें ये देखिए जरा, z तो आपके पास लिखा हुआ है, उसका कॉन्जुगेट जो है वो आप लिख लें। लिखिए जी z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये z है a प्लस बी एटा, इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी एटा। स्टूडेंट्स जब कॉन्जुगेट लिखते हैं तो ये वाला साइन चेंज कर देते हैं, जो एटा के साथ लिखे गए नंबर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो अब आपने z को और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो लिखेंगे z डॉट z बार इज इक्वल टू, पहले ये पुट करेंगे a प्लस बी एटा इनटू a माइनस बी एटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने देखा ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो स्टूडेंट्स आपने इन योर ग्रेड 7, 8, 9 एंड 10 ये फॉर्मूला आप सीख चुके हैं कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी एटा स्क्वायर, तो वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि एटा स्क्वायर जो है ये इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है जी, तो आप एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का आंसर चूंकि सेम है तो मैं लिख सकता हूं कि z का मॉडुलस और फिर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z बार। ठीक है जी, तो यही हमने शो करना था, हेंस शो। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस एटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एटा, देन एक्सप्रेस conjugate of z1 into conjugate of z3 divided by z2 in the form of a plus iota b। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपने कंजुगेट लेना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, और फिर आपने z2 पे उनको डिवाइड भी करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं z1 का कंजुगेट लिखूंगा, तो लिखेंगे कंजुगेट ऑफ z1, एटा के साथ वाला आपने साइन चेंज कर देना है 2 माइनस एटा। ठीक है जी, अब आपने z3 का कंजुगेट लिखना है, तो ये लिखेंगे आपके पास 1 प्लस 3 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 एटा। स्टूडेंट जो एटा के साथ साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं तो उसका कंजुगेट हो जाता है। ठीक है जी, अब आप लिखें उसको कि z1 बार इंटू z3 बार ओवर z2 इज इक्वल टू, आप इनकी वैल्यूज पुट करें, लिखें 2 माइनस एटा इंटू 1 माइनस 3 एटा ओवर z2 आपके पास है 3 माइनस 2 एटा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 एटा माइनस एटा इंटू 1 माइनस 3 एटा ओवर 3 माइनस 2 एटा। स्टूडेंट जिस तरह अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 6 एटा माइनस एटा प्लस 3 एटा स्क्वायर। जब दो माइनस मल्टीप्लिकेशन में इकट्ठे आ जाए तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है जी, ओवर 3 माइनस 2 एटा। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये माइनस 6 एटा और ये माइनस 1 एटा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 7 एटा
प्लस 3 एयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि एयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, ओवर 3 - 2 एयोटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 7 एयोटा -3 ओवर 3 - 2 एयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर आ जाए, इसको ये देखें, ये आपके पास प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो ये -1 आ जाएगा। अब इसको लिखोगे Z1 Z3 बार ओवर Z2 इज इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे जब आपका पेज एंड हो रहा हो तब आप इसको लिखते हैं, और जब पेज शुरू हो रहा हो। ठीक है जी, ओवर Z2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -1 - 7 एयोटा ओवर 3 - 2 एयोटा। अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे लिखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, क्योंकि हमने इस वाली फॉर्म में आंसर लिखना है। तो इस वाली फॉर्म में आंसर तभी आ सकता है जब नीचे से, बटे के नीचे से एयोटा खत्म हो जाए। तो एयोटा तभी खत्म हो सकता है जब आप इसके उल्ट से, यानी इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं। तो ये आप लिखेंगे -1 - 7 एयोटा ओवर 3 - 2 एयोटा मल्टीप्लाई 3 + 2 एयोटा ओवर 3 + 2 एयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस लेके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन पे स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, फॉर्मूला वही है आपके पास a - b इंटू a + b, तो ये इक्वल होता है a² - b²। तो इधर -1 इंटू 3 + 2 एयोटा -7 एयोटा इंटू 3 + 2 एयोटा ओवर, ये स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 3² -2 एयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 - 2 एयोटा -21 एयोटा -14 एयोटा स्क्वायर ओवर 9 - 4 एयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा -3, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू पुट करेंगे, तो ये -2 और -21 ये आ जाएगा -23 एयोटा, ये -14 डायरेक्ट में लिखने लगा हूं। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे वो है -1, तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +14 ओवर 9 - 4। एयोटा स्क्वायर की जगह पे अगर -1 पुट करेंगे, ठीक है जी, तो -1 पुट करने से ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये प्लस का 14 है, ये माइनस का 3 है, तो वी विल गेट 11 -23 एयोटा ओवर 13। तो स्टूडेंट्स अब आपने 13 को दोनों पे अलग-अलग डिवाइड करवा देना है, तो ये आ जाएगा 11 ओवर 13 -23 ओवर 13 एयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये उस फॉर्म में है a + एयोटा b, या इसको a + b एयोटा भी लिख सकते हैं। दैट्स इट।